कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है जिसका नाम मैरीगोल्ड है। वह एक ऐसी सुनसान जगह पर होती है। वो एक लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे कैंप 7 से एक फ़ोन आया था और उसने कहा है कि अब ख़तरा आने वाला है। वो पहले तो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर वो उससे लड़का कहता है कि क्यों हम वहाँ पर जाकर देखें, पर वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो उसे कहता है कि क्यों ना हम वहाँ चले जहाँ कई दिनों से वो होटल बंद है। वो वहाँ उसे मना भी करती है, पर वो फिर भी उसे मनोमनाई ले जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मना करने के बाद वो उससे कहती है कि आगे मैं इसके नहीं जाऊंगी, पर उसके बाद वो वापस आने लगती है और वो उससे लड़ने लग जाती है, जो उसे भागने लगती है। पर वो लड़का उसे ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे खींचते खींचते अंदर ले जाता है। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सब उसे बर्थडे सरप्राइज़ करते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा 4 साल हो चुके हैं तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि उसको पूरे यहाँ पर 4 साल हो चुके थे, इसलिए पूरा जो भी वहाँ पर आदमी रहते थे तो वो उसके लिए पार्टी अरेंज करते हैं और वो उसी का प्लान था उसे यहाँ पर लाना। फिर वो अच्छे से पूरा दिन एंजॉय करते हैं और उसे एक हार भी बनाया जाता है। फिर वो पूरे अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन एंजॉय करती है और फिर जैसे ही वो सोते हैं तो वो एक ऐसी शख्स की बात करने लग जाते हैं जिसका नाम बोन फेस है और इसका मूवी का नेम भी बोन फेस ही है। बस वो ऐसे बात कर रही होती है, कहती है कि ये झूठा है, पर वहीं पर एक लड़की उठती है और कहती है ये सब सच है। फिर वो कहते हैं कि ये बोन फेस एक जंगलों में रहता है और किसी को इतनी बुरी तरह से मारता है और किसी का तो सर धड़ से अलग कर देता है। वो इसके कारण वो सर जंगल में रहता है तो किसी को पता ही नहीं चलता। फिर जब आधी रात को सब सो जाते हैं तो वही बोनफेस उस कैंप में आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। वो एक एक कर सभी को बेरहमी से मार देता है और एक लड़की वहाँ से भाग जाती है और छुपने की कोशिश करती है, पर वो बोनविल भी उसे भी मार देता है। वहाँ पर उसका मन नहीं भरता तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर खींच देता है और उसके सर पर इतने अच्छे वार करता है कि किसी ने सोची नहीं होगी। वो उसकी रीढ़ की हड्डी को बाहर निकाल कर फेंक देता है। फिर पुलिस वाला आता है और देखता है कि ये क्या हुआ। वहाँ की एक मालकिनी थी, वो उसकी लाश को देखकर वोमिटिंग करने लग जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। इन सब की बहुत ज़्यादा मौतों, गंदी वाली मौतों के कारण वो ऑफिसर समझ जाता है ये सिर्फ बोन फेस का ही कमाल है, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरनाक तो कोई भी नहीं मारता। उसके साथ एक ऑफिसर भी होती है जो उसका इस ऑपरेशन में काम कर रही होती है उसे पकड़ने में। वो सब देखते हैं कि अब रात हो चुकी है तो वो रात में इधर ही इधर होगा तो हम उसे जल्दी से ढूंढ लेते हैं। फिर वो जंगल में जाते हैं और सबको वहाँ की ढूंढने लग जाते हैं। वो अपने ऑफिसर को भी कहता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि ये हमारे एक आपस का काम नहीं है। फिर वो अपनी कार में बैठ जाता है और सभी को फ़ोन रेडियो में बताने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, आप सबको यहाँ पर आकर इन्हें उठाकर लेकर जाना होगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर 2 जाने और इसका कोई नहीं कर सकते। फिर वो जंगल में जाते हैं और यहाँ पर देखने लगता है कि बोनफिश कहाँ है। वो वहाँ पर उन्हें एक लड़की की मौत मिलती है जिसके कारण उसे पता चल जाता है कि बोनफिश वहीं पर है। फिर वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आसपास बहुत ज़्यादा गाड़ी खड़ी है, तो वो गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं, पर गाड़ी में कोई नहीं होता। तो वो एक फिर होटल में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक लीडरनी भी होती है जो पूरे होटल को संभाल रही होती है। वो उनसे पूछते हैं पर वो उन्हें मना कर देती है। वह देखती है कि वहाँ पर एक इंसान बहुत ज़्यादा इंसान बैठे होते हैं। वो एक एक कर सबसे पूछते हैं और वहाँ पर एक स्टूडेंट भी होता है और एक बूढ़ा भी होता है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है। वो उनसे पूछते हैं पर वो उन्हें सबको मना ही कर देता है। इसके बाद पुलिस वाला ऑफिसर सबसे पूछताछ करने बैठ जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी होती है और एक बूढ़ा जो कि बहुत स्टाइलिश तरीके से बैठे होते हैं। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र भी होती है वो जो कि सबकी फ़ोटो खींचती है। फिर इसके बाद ऑफिसर सबसे पूछताछ करने पर लग जाते हैं कि तुम कहाँ से यहाँ तक हो और कितने बजे से तुम सुबह से बैठी हो। फिर वो ऐसा करते करते सबसे पूछता है और सब अपना अपना टाइम भी बता देते हैं। इसके बाद वो सबसे पूछता है कि वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं। इसके बाद सब एक एक करके सबको बताने लगते हैं कि कौन कहाँ से आया है। इसके बाद पुलिस वाले सबको शक की नज़र से देख रहे होते हैं। इसके बाद एक पुलिस वाला जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारे कैमरे में कुछ है, और वो कहता है नहीं, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं। इसके बाद वो उसका कैमरा उठाता है तो उसकी फ़ोटो देखने लग जाते हैं। उसकी फ़ोटो में उसी बोनफेस की पिक्चर होती है। फिर वो पुलिस वाला बाहर आ जाता है और देखता है कि ये फ़ोटो कहाँ से ली गई है। फिर वो पुलिस वाला उस जगह से जांचता है तो उसे एक
बास्केट भी दिखती है जो कि एक डस्टबिन होती है जिसके अंदर खून के निशान थे। इसके बाद वो अंदर आ जाता है और पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी का खून किया। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चुप नज़रों से उसे देखने लगता है। इसके बाद वही पुलिस वाला वही काली थैली को लेकर आता है जो उसने डस्टबिन से उठाई थी। इसके बाद उसी थैली में से उसी बोनफेस का सारा सामान निकलता है जो कि बोनफेस सब कुछ डाल कर रखता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और वही खिलाड़ी और वही मास्क को देखकर वो पुलिस वाला पहचान जाता है कि वो बोनफेस वाला बचने के लिए इसी होटल में है। तो सब जाने देखकर उसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि ये सब यहाँ पर कैसे आ गया। तो वो पुलिस वाला सब पर एक एक कर शक करने लग जाता है और सबको कहता है कि क्यों ना ये तुम में से किसी का हाल है। तो वो एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं और एक दूसरे का नाम लगाने लग जाते हैं कि ये है। पर बाइकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। फिर पुलिस वाला कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और वो बोनफेस भी यहाँ से हमसे बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने हाल ही में 30 लोगों की हत्या की है और उस कैंप में जो भी सारे बच्चे थे उनको भी मार डाला है। इसके बाद वो बाइकर उससे आर्गूमेंट करने लग जाता है और उससे पुलिस वाला उससे कहता है कि हमने सारे रोडों को ब्लॉक कर दिया है, तुम यहाँ से ना तो आगे जा सकते हो ना पीछे। इसके बाद वो गुस्से से आर्गूमेंट करते हैं पर वो अब पुलिस वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद पुलिस वाला यहाँ से जाने लगता है और जैसन से कहता है कि कोई भी यहाँ से हिलेगा तक नहीं। और फिर तुम कह सकते हो कि वही सब लड़कियाँ उसी सामान को समेट कर उसी कार में रख देती है और पुलिस वाला होटल को क्लोज कर देता है, जिसका मतलब कि इस होटल अब बंद हो चुका है और अंदर वाले आदमी भी अब बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो ऑफिसर सारे सामान को एक लिफाफे में पैक करके कार में रख देती है और फीमेल ऑफिसर सबका तलाशी लेने लग जाती है। इसके बाद एक आदमी की नज़र से एक चाकू निकलता है जो कि वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद एक पुलिस वाली उसके पास जाती है। बाइकर उनसे एक चेकिंग नहीं करा रहे होते हैं पर वो फिर भी उनकी ज़बरदस्ती चेकिंग कर ही लेते हैं। इसके बाद एक टकला सा आदमी आता है और एक बुढ़िया आदमी उस अंदर बैठी मेकअप कर रही होती है और पीछे से लड़की आकर उससे पूछती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर बुढ़िया वो उससे कहती है कि प्लीज़ बाहर जाकर किसी को मत बताना। फिर एक टकला आदमी उस बाथरूम से बाहर आता है। वो उन बाइकर की बात सुनने की कोशिश करता है पर बाइकर्स उन्हें गाली देकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर टकला शरीफ सा बनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उसी लड़की के पास जाते हैं और जो कि एक लैपटॉप पर काम कर रही होती है और वो बाइकर भी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो वो लड़की देखती हैं कि वो लड़की तो उसी बोनफेस की वीडियोस देख रही है। फिर वो कहती है कि मुझे इससे बहुत डर लग रहा होता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम इस फ़ोटोज़ को डिलीट कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तुम सब लोगों को अपने अपने जूते चेक कराने हैं और कहता है कि उस क्रिमिनल का 9 नंबर का जूता आता था। पर वो टकला सा स्टूडेंट उससे कहता है कि ये कुछ नहीं होता क्योंकि कोई भी जाना किसी भी नंबर के जूते डाल सकता है। पर पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता और सबके जूते को चेक करने लग जाता है। जैसे ही वो उस बूढ़ी के पास उसके बूतों को चेक करने जाता है तो वो बाइकर उससे कहता है कि एक लड़की इतने सारे कत्ल कैसे कर सकती है और वो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है। तो वो उसकी बात नहीं मानते और सबकी बूटों की चेकिंग करने लग जाती है। इसके बाद वो बुढ़ी अभी उससे अपने बूट को चेक करा देती है और नोक कह देती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो बाइकर उनसे कहते हैं कि हम चेक नहीं कराएंगे, जिसके बाद उन पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उसे वहीं पर दबोच लेता है और उसके बूटों को भी चेक कर लेता है क्योंकि अब बाइकर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि मुझे सब पता है। इसके बाद वो सब के बूटों को चेक कर लेता है और किसी का भी 9 नंबर कम से कम आता है। फिर वो जो गंजा सा टकला सा स्टूडेंट था वो उससे कहता है कि इधर आओ। फिर वो उसे एक नोटबुक पर लिखकर बताता है कि आई नो हु इज़ बोनफेस। फिर उसका मतलब होता है कि मुझे पता है कि कौन बोनफेस है। इसके बाद वो पुलिस वाला बहाने से उसे एक बाथरूम में ले जाता है। जैसे ही वो उसे अंदर लेकर जाता है तो उसके मुंह से झाग आने लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसका मतलब उसे कातिल को पता था कि उसे पता है इस लड़के को कि
कि वो कातिल कौन है, जिसके कारण वो उसके खाने में जहर मिला देता है। फिर वो खाने की तलाशी करते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन है। फिर वही सारे शख्स वहाँ पर बैठे उस पुलिस वाले पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि इसे तुमने मारा है और तुम ही वो फेसलेस बोन हो। पर वो उनसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि वो बोन फेस मैं हूँ। इसके बाद वो सारे लोग प्रिंसिपल से बताते हैं कि तुम अंदर अंदर लेकर गए थे, तो तुम बताओ कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ और उसने किस शख्स का नाम लिया। तो वो इससे कहता है कि इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया तो गाइज़ आपको पता है कॉपीराइट आ सकता है। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना, बाय।